सो हे गाइस, वेलकम टू द सेकंड एपिसोड ऑफ संडे टेक न्यूज, जहां पर हम वीकली टेक न्यूज को कवर करते हैं। एंड इसके फर्स्ट एपिसोड को इतना प्यार दिखाने के लिए थैंक यू सो मच। एंड आई नो अगर आप लोग सपोर्ट दिखाओगे इस सीरीज को तो हम इंडिया का नंबर 1 टेक शो बना सकते हैं। सो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट स्टोरी। अब पहली 3 अपडेट्स निकल के आ रही हैं यूट्यूब की तरफ से। सबसे पहली अपडेट एंड सबसे मेजर अपडेट कि यूट्यूब में आप फ्यूचर में ऑनलाइन गेम्स खेल पाओगे। अब ये कोई हाई एंड गेम्स नहीं होगी, आपको लो एंड गेम्स यूट्यूब में देखने को मिल जाएंगी। अब यहाँ पे एक रिपोर्ट आई है कि YouTube अपने एम्प्लॉयज में ही इंटरनली टेस्टिंग कर रहा है इस चीज की। फ्यूचर में आपको बहुत जल्दी अपडेट देखने को मिल जाएगा एंड इस फीचर का नाम होगा YouTube प्लेएबल्स। अभी काफी स्ट्रेंज बात है, गूगल ने अपनी रिसेंटली ही गूगल स्टेडिया ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म बंद किया है। अब गूगल ये चीज ला रहा है YouTube में, बट मेरे हिसाब से ये कैसे अलग होगा गूगल स्टेडिया से। गूगल स्टेडिया में आप कर पाते थे हाई एंड गेमिंग, बट YouTube प्लेएबल्स में आप थोड़ी लो एंड गेमिंग कर पाओगे। जो आप बेसिक गेम्स होती हैं वही बस इसमें खेल पाओगे। और अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है कि YouTube इसे कैसे मोनेटाइज करने वाला है। मे बी आपको इसमें ऐड देखने को मिले या मे बी आपको कोई इन गेम परचेजेस हो। लेट्स सी फ्यूचर में कैसे काम करती हैं चीज़ें। अब सेकंड अपडेट YouTube की तरफ से कि 26 जून को YouTube स्टोरी का जो फीचर था वो बंद हो चुका है। अब क्रिएटर्स YouTube स्टोरी नहीं डाल पाएंगे, उसके बदले ऑब्वियसली एज अ क्रिएटर आप YouTube शॉर्ट्स डाल सकते हो। एंड थर्ड अपडेट ये है YouTube की तरफ से, अगर YouTube को पता लग गया कि आप एड ब्लॉकर यूज कर रहे हो तो 3 वीडियोस के बाद वो आपके अकाउंट को ब्लॉक कर देगा एंड तब तक ब्लॉक रखेगा जब तक आप एड ब्लॉकर को नहीं हटाते या YouTube प्रीमियम की सब्सक्रिप्शन को नहीं लेते। सो यहाँ पे ये कंडीशन है। सो अगर आप अभी तक एड ब्लॉकर यूज कर रहे थे तो यहाँ पे ये आपके लिए चिंता वाली बात हो सकती है। नाउ लेट्स मूव टू आवर सेकंड स्टोरी। सो अगर आप नथिंग फोन 2 बाय करने की सोच रहे थे तो आप उसे फ्लिपकार्ट में प्री ऑर्डर कर सकते हो 2000 रुपये देकर। एंड ये जो अमाउंट है आपका ये टोटली रिफंडेबल होगा अगर आप नथिंग फोन 2 बाय नहीं करते 11 जुलाई से 20 जुलाई तक। तो आपको 21 तारीख को ये रिफंड कर देंगे। तो यहाँ पे ये बात है, अगर आप बाय करने की सोच रहे थे तो आप प्री ऑर्डर कर सकते हो। एंड प्री ऑर्डर का एक फायदा ये भी है कि आपको नथिंग की एसेसरीज में कुछ ऑफर्स देखने को मिल जाएंगे। जैसे आपको नथिंग का 45 वॉट का चार्जर पहले 2500 का मिल रहा था, वो आपको 1500 का देखने को मिल जाएगा। एंड इसमें आपको और भी ऑफर्स देखने को मिल जाएंगे। एंड प्लस इस प्री ऑर्डर से आपको नथिंग फोन 2 में इंस्टेंट बैंक डिस्काउंट भी देखने को मिल जाएगा। सो अगर आप प्री ऑर्डर करने की सोच रहे थे तो फ्लिपकार्ट में जाकर आप इसे प्री ऑर्डर कर सकते हो। एंड कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताना कि आपके क्या ओपिनियन है नथिंग फोन 2 के बारे में, क्या आप उसके लिए एक्साइटेड हो। अब नेक्स्ट स्टोरी है Xiaomi से रिलेटेड। Xiaomi के सच्ची में बहुत ज़्यादा बुरे हाल चल रहे हैं। अब Xiaomi ने रिसेंटली क्या किया है, अपने जो 30 एम्प्लॉयज थे इंडिया के, Xiaomi इंडिया के, वो उन्होंने ले ऑफ कर दिए हैं। अब यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि करंटली Xiaomi के 1500 एम्प्लॉयज हैं इंडिया में, अब उसे वो घटाकर कुछ 1000 के अंदर करना चाहते हैं। एंड इसका रीज़न Xiaomi ये बोल रहा है कि कम एम्प्लॉयज ज़्यादा ढंग से काम कर पाते हैं, एफिशिएंटली काम कर पाते हैं। बट इसका रीज़न कुछ और ही है। सबसे पहला रीजन, Xiaomi का जो मार्केट शेयर है इंडिया में बहुत ज़्यादा कम हो रहा है। Q1 2022 में Xiaomi का मार्केट शेयर था 23%, जो कि घट के हो चुका है 16%। तो यहाँ पे सबसे पहला रीजन है मार्केट शेयर कम हो रहा है, कंपनी लॉस पे है। एंड सेकंड रीजन, रिसेंटली ईडी ने Xiaomi पर शो कॉज नोटिस इशू कर दिया है। एंड Xiaomi के साथ साथ इनके चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर समीर राव एंड फॉर्मर मैनेजिंग डायरेक्टर मन्नू कुमार जैन एंड 3 बैंकों के ऊपर भी ये इशू हुआ है। अब ये शो कॉज नोटिस इशू क्यों किया है, अब ये पिछले साल की न्यूज़ है, अप्रैल की। तब यहाँ पे ईडी ने ये बोला था कि Xiaomi इलीगली इंडिया से पैसा बाहर भेज रहा है। कितना पैसा? 5500 करोड़ रुपए। एंड ईडी के अकॉर्डिंग ये सबसे बड़ी रेड है इनकी। तो यहाँ पे Xiaomi इस घोटाले में फंस चुका है। तो 1 साल तक ईडी ने पूरी इसके ऊपर रिसर्च करी और ये बोला कि इंडिया से पैसा बाहर भेज रहे हैं। यहाँ पर 2 अमेरिकन कंपनीज थी एंड Xiaomi का ये कहना है कि हम रॉयल्टी के लिए वो पैसा बाहर भेज रहे थे। और यहाँ पे ईडी ये बोल रही है कि रॉयल्टी के नाम पे ये इलीगली पैसा भेज रहे थे यूएस, एंड यूएस से वो पैसा जा रहा था चाइना पे, Xiaomi की पेरेंट कंपनी पे। तो यहाँ पे ये इल्ज़ाम लगा है। एंड क्लासिक Xiaomi, जब ईडी ने ये बात बोली तो Xiaomi ने बोला कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। Xiaomi सेम रिप्लाई जब उनका कुछ फ़ोन ख़राब होता है तब बोलता है, सेम रिप्लाई उन्होंने ईडी को भी बोल दिया। बट ईडी इनका ये सुनने वाली नहीं है, उन्होंने शो कॉज नोटिस दे दिया है। एंड अगर Xiaomi यहाँ पे गिल्टी प्रूफ होती है तो Xiaomi को यहाँ पे 3 गुना ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा ईडी को, जो कि होता है 16,000 करोड़ रुपए। तो यहाँ पे ये सब बातें चल रही हैं। एंड यहाँ पे बस यही चाइनीज़ कंपनी परेशान नहीं है, वीवो के ऊपर भी मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है इस समय। एंड ओप्पो के ऊपर भी कोई कस्टम ड्यूटी का केस चल रहा है। सो यहाँ पे सारी चाइनीज़ कंपनी इस समय थोड़ा परेशान चल रही है। अब नेक्स्ट स्टोरी हमारी इसी चीज़ से रिलेटेड है। अब आपने देखा चाइनीज़ कंपनी का इंडिया में थोड़ा बुरा हाल चल रहा है, तो यहाँ पे इंडियन कंपनीज ने ये सोचा अब हम इंडिया में कमबैक करेंगे। तो माइक्रोमैक्स, कार्बन एंड लावा ने ये रिपोर्ट दी है कि अब हम इंडिया में कमबैक करने वाले हैं। लावा तो अभी भी अच्छा कर रहा है,
बट माइक्रोमैक्स एंड कार्बन ने सोचा है हम वापस इंडिया मार्केट में आएंगे। अब कार्बन का आई डोंट नो वो कैसा परफॉर्म करेंगे, बट माइक्रोमैक्स अपना चौथा कमबैक करने वाला है इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में। इससे पहले जब माइक्रोमैक्स ने कमबैक किया तो उन्होंने प्रोडक्ट पे इतना ध्यान नहीं दिया, उन्होंने ये ध्यान दिया कि हम लोगों को ये बताया कि बॉयकॉट चाइना। अब माइक्रोमैक्स इतने सालों में इतनी सी बात नहीं समझ पाया कि उनके डाउनफॉल का कारण वो खुद थे, कोई चाइनीज कंपनी नहीं थी। अगर वो उस समय भी अच्छे प्रोडक्ट बनाते तो उनके प्रोडक्ट लोग लेते, बट वहाँ उन्होंने प्रोडक्ट में ध्यान नहीं दिया। उन्होंने बस ये ध्यान दिया कि हम ब्लेम कर देंगे चाइनीज कंपनी को। अगर इस बार भी वो सेम स्ट्रेटेजी के साथ आएंगे तो इस बार भी इनके प्रोडक्ट नहीं चलेंगे। उन्हें ये समझना पड़ेगा कि लोगों को अच्छे फ़ोन चाहिए। अगर आप अच्छा फ़ोन दोगे, अच्छी सर्विस दोगे, अच्छे अपडेट्स दोगे, तो आपका बिना ये बॉयकॉट चाइना के नैरेटिव के भी आपके लोग फ़ोन लेंगे। बट आपको पता ही है माइक्रोमैक्स ने पिछली बार क्या किया था, सर्विस में कोई ध्यान नहीं दिया, कोई पैकेजिंग में ध्यान नहीं दिया, कोई प्रोडक्ट में ध्यान नहीं दिया। बस उन्होंने एक ध्यान दिया कि हमें कुछ भी करके यहाँ पे फ़ोन बेचने हैं, चाहे हमारे फ़ोन अच्छे हों चाहे वो बेकार हों। अगर ये स्ट्रेटजी इस बार वो फॉलो करेंगे तो इस बार भी वो इंडिया में कमबैक नहीं कर पाएंगे फॉर श्योर। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्टोरी। अब वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल स्मार्टफोन लॉन्च होने वाला है। इसका नाम होगा नूबिया रेड मैजिक 8S Pro। अब इससे पहले जो मोस्ट पावरफुल स्मार्टफोन था वो भी नूबिया रेड मैजिक का ही था, वो था 8 Pro Plus। उसका जो एंटूटू स्कोर था वो था कुछ 13 लाख के आसपास। जो अब नया रेड मैजिक का जो एंटूटू स्कोर होगा वो 17 लाख के आसपास होगा। अब जिन लोगों को एंटूटू बेंचमार्क के बारे में नहीं पता, ये रन करते हैं टेस्ट करने के लिए कि फ़ोन कितना ज़्यादा पावरफुल है। तो यहाँ पे जो नॉर्मल आप अगर फ्लैगशिप देखोगे तो उनका जो स्कोर अभी चल रहा है वो 11 लाख के आसपास चल रहा है। एंड इस स्मार्टफोन का आपको एंटूटू स्कोर देखने को मिलेगा 17 लाख के आसपास। तो इट विल गोइंग टू बी वेरी पावरफुल स्मार्टफोन। एंड ये वर्ल्ड का पहला स्मार्टफोन होने वाला है जिसमें आपको 24 GB रैम देखने को मिलेगी। आई डोंट नो कि हमें इतनी रैम की ज़रूरत है या नहीं है, बट आपको ये कंपनी प्रोवाइड करेगी। एंड इसके बाद आपको पता ही है OnePlus, Realme एंड सारी कंपनीज इसी को फॉलो करेंगी। एंड आपको हर एक फ़ोन में 24 GB रैम देखने को मिलेगी। एंड ये कोई मैं वर्चुअल रैम की बात नहीं कर रहा हूँ, ये रियल रैम की बात हो रही है। अब पर्सनली मेरे लैपटॉप में खुद 8 GB रैम है एंड ये बढ़िया करके चलता है। अब इतनी रैम का फ़ोन में आप क्या करोगे, आई डोंट नो। नेक्स्ट स्टोरी, एयरटेल ने पार्टनरशिप की है गूगल की पेरेंट कंपनी के साथ अल्फाबेट के साथ लाइट बीम बेस्ड इंटरनेट सर्विस डिप्लॉय करने के लिए। इस प्रोजेक्ट का नाम है तारा प्रोजेक्ट एंड इसमें आपको काफ़ी हाई स्पीड इंटरनेट स्पीड देखने को मिलेगी। ये प्रोजेक्ट डिप्लॉय हो चुका है आंध्र प्रदेश में एंड कुछ पार्ट्स ऑफ अफ्रीका में। अब कुछ लोगों को ये नहीं पता होगा कि एयरटेल जो है वो अफ्रीका में भी काम करती है एज अ कंपनी, वहाँ भी टेलीकॉम नेटवर्क प्रोवाइड करती है। तो अफ्रीका में एंड आंध्र प्रदेश के कुछ पार्ट्स में यहाँ पे ये प्रोजेक्ट डिप्लॉय हो चुका है। लेट्स सी इससे कितना इफेक्ट देखने को मिलता है हमें इंटरनेट स्पीड में। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्टोरी। अब इंडिया का चंद्रयान 3 12 जुलाई से 19 जुलाई के बीच में लॉन्च हो सकता है। अब ये इंडिया का सेकंड अटेम्प्ट होगा मून के सरफेस में अपना रोवर लैंड कराने का। इससे पहले हमने 4 साल पहले 15 जुलाई 2019 में अपना चंद्रयान 2 भेजा था, बट अनफॉर्चुनेटली चंद्रयान 2 मून पे सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया था। होपफुली चंद्रयान 3 एकदम सक्सेसफुल मिशन हो। नेक्स्ट अपडेट काफ़ी छोटा सा है। अब 4 साल पहले एक बंदे ने अली एक्सप्रेस में एक ऑर्डर किया होगा, उसका ऑर्डर 4 साल बाद अब उस तक पहुंचा है। तो उन्होंने ट्विटर पे डाला था, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है ये कि 4 साल बाद एक कंपनी अपना ऑर्डर भेज रही है। अब एक और अपडेट है कि पिक्सल फोल्ड अब लोगों के हाथ में आ चुका है। पिक्सल ने अपना फोल्ड लॉन्च किया था, पहला फोल्ड, बट यहाँ पे काफ़ी क्वालिटी इश्यूज आ रहे हैं, लोगों की स्क्रीन ख़राब हो जा रही है, ग्रीन लाइनें आ रही हैं एंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है कस्टमरों को। लेट्स सी कैसा रहता है। अगर आप ये बाय करने की सोच रहे थे तो प्लीज़ बाय मत करना इस समय, आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है क्योंकि यहाँ पे ड्यूरेबिलिटी इश्यूज आ रहे हैं इस फोन में। तो होपफुली गाइज आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करो इस वीडियो को। लाइक टारगेट रखते हैं 200 लाइक्स का। एंड आप कमेंट करके बता सकते हो कि आपको न्यूज़ कैसे लगी, अच्छी लगी, बेकार लगी, कोई भी आपको चेंज चाहिए इस एपिसोड्स में तो आप बता सकते हो। एंड अगर आप ऐसी वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। जय हिंद।